दोस्तों आज से ठीक 3 दिन पहले ही रशिया का Su-57 फाइटर जेट भारत में आ चुका था, लेकिन आज भारत के अंदर एरो इंडिया शो शुरू हो चुका है और इस शो में रशिया के Su-57 फाइटर जेट ने एक बड़ा कारनामा किया है, जिसको देखकर अमेरिका पूरी तरीके से हैरान हो चुका है। साथ में आज रशिया ने भारत को अपनी एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल ऑफर की है और रशिया अपने एक इंजन की टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि आज भारत के अंदर एरो इंडिया शो शुरू हो चुका है और इस शो में रशिया के Su-57 फाइटर जेट ने अपनी पहली उड़ान की है और ये कोई नॉर्मल उड़ान नहीं थी, क्योंकि रशिया के Su-57 फाइटर जेट ने केवल 10 सेकंड के अंदर अंदर ही 800 मीटर के रनवे से टेक ऑफ किया है और ये चीज दिखाती है कि रशिया का Su-57 फाइटर जेट काफी शॉर्ट रनवे से भी टेक ऑफ करने में सक्षम है। यहाँ पर अमेरिका जैसे देशों के F-35 फाइटर जेट 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के रनवे पर उड़ान भरते हैं, वहीं पर रशिया के Su-57 फाइटर जेट ने केवल 800 मीटर के रनवे से ही टेक ऑफ किया है। और अगर भारत Su-57 फाइटर जेट को लेता है तो इस फाइटर जेट का हमको सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अगर चाइना की तरफ से हमारी एयर स्ट्रिप को तबाह कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में हम Su-57 फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए काफी शॉर्ट रनवे से भी अपने Su-57 फाइटर जेट को उड़ा सकेंगे। और ये चीज पॉसिबल आज जो हो पाई है वो इसलिए हो पाई है क्योंकि रशिया ने अपने Su-57 फाइटर जेट के अंदर AL-41 इंजन लगाया हुआ है और आज इसी इंजन का ही ऑफर रशिया ने भारत को दिया है। रशिया अपने इस AL-41 इंजन की टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने को तैयार है। साथ में भारत के अंदर बनाने को भी रशिया Su-57 फाइटर जेट के साथ साथ AL-41 इंजन भी भारत में ही बनाने को तैयार है। लेकिन आप सोचकर देखिए कि अभी तो Su-57 फाइटर जेट के अंदर AL-41 ही इंजन लगा हुआ है, लेकिन जल्द ही रशिया अपने इस फाइटर जेट के अंदर AL-51 इंजन को लगाने वाला है। तो AL-41 इंजन से भी काफी ज्यादा एडवांस होगा, क्योंकि तो AL-41 इंजन है वो ड्राई अवस्था में 122 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के साथ 144 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है। वहीं पर AL-51 इंजन ड्राई अवस्था में 108 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है और आफ्टर बर्नर के साथ 167 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करता है। और अगर भारत Su-57 फाइटर जेट को लेता है तो भारत इन दोनों में से किसी भी इंजन की टेक्नोलॉजी को रशिया से ले सकता है और इन इंजनों को भारत के अंदर लोकली बना सकता है। साथ में एक अपडेट रशिया को लेकर और आया है, जहां पर इस समय बताया यह जा रहा है कि रशिया अपनी I-37M नाम की मिसाइल भी भारत को ऑफर कर रहा है। I-37M मिसाइल की बात की जाए तो ये एक लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी रशिया भारत को देने को तैयार है और इस मिसाइल को भारत के अंदर बनाने को भी पूरी तरीके से तैयार है। I-37M मिसाइल की कुछ खासियतों की बात की जाए तो इस मिसाइल का वजन 510 किलोग्राम है। इस मिसाइल के अंदर 60 किलोग्राम के हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड को लगाया जा सकता है। इसकी मदद से ये मिसाइल दुश्मन देश के बड़े से बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अवाक्स को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल को 15 किलोमीटर के अल्टीट्यूड से 25 किलोमीटर के अल्टीट्यूड से दागा जा सकता है। ये मिसाइल फायर एट फोरगोट के प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी कि इस मिसाइल को दाग दो और ये अपने टारगेट को खुद ही तबाह कर देगी। और अगर भारत इस मिसाइल को लेकर अपने Su-30 फाइटर जेट में लगाता है तो इससे हमारे Sukhoi-30 फाइटर जेट की फायर पावर दोगुना हो जाएगी, क्योंकि जहां पर इस समय 110 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र मिसाइल का इस्तेमाल हम Su-30 फाइटर जेट में कर रहे हैं, वहीं पर इस मिसाइल के आ जाने के बाद हमारे Su-30 की फायर पावर 200 किलोमीटर तक हो जाएगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि इस ऑफर को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या हमको रशिया से Su-57 फाइटर जेट को लेना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड